तुम्हारी लाइफ में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनगिनत बार तुम ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम एक मशीन की तरह ट्रीट करेंगे, तुम एक मशीन समझेंगे। अब मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ? अब देखो, जब कोई मशीन होती है वो हमारे किसी काम की होती है, तो उसे हम बहुत संभाल के रखते हैं, उसकी हम केयर करते हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं कि भाई ये मशीन हमारे बहुत काम आती है। एंड जब वो मशीन खराब हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत आ जाती है एंड अब वो काम करना बंद कर चुकी है, वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो मेरे लिए वो कुछ नहीं है भाई। मैं उसे कबाड़े में बेच दूंगा, या मैं उसे फेंक दूंगा, या मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। वो अगर खराब हो गई है तो और ज्यादा सड़ने के लिए मैं उसे छोड़ दूंगा, मे बी। सो लोग तुम्हें कुछ इसी तरीके से ट्रीट करते हैं सोसाइटी में। अगर तुम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हो, किसी को कुछ अच्छा नहीं दे पा रहे हो जिससे कि उसकी लाइफ में उसका कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, तो तुम उसके लिए एक गली के कुत्ते की तरह हो, ठीक है। एंड इसमें हर कोई आता है, इवन तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें कुत्ते जैसा समझेगी अगर तुम उन्हें कुछ लाइफ में करके नहीं दिखाओगे, ठीक है। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है तुमसे कि हाँ भाई ये हमारे लिए ये करेगा, या फिर ये अपने लिए ये करेगा। बट जब अगर तुम वो चीज़ें नहीं करते हो तो तुम उनके लिए उस खराब मशीन की तरह हो जिसकी उन्हें कोई कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है उनको, ठीक है। तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के बंदे, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, हर कोई तुम्हें कभी ना कभी ये चीज़ रियलाइज कराएगा कि तुम इंसान नहीं हो, तुम मशीन हो। जब तुम किसी को कुछ वैल्यू दोगे, किसी के लिए कुछ फायदे वाली चीज़ करोगे, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, वरना तुम एक कचरे के समान हो, ठीक है। और ये हार्श रियलिटी है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा बार ना ऐसी चीज़ें आएंगी तुम्हारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बार लोग तुम्हें कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा कठोर हो जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो जाओगे। एंड तुम भगवान से प्रे करोगे कि तुम्हारा जल्दी से अच्छा टाइम आए और फिर तुम बदला लो, ठीक है, अपने से छोटों से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि बहुत खुश मिजाज है, बहुत खुश रहता है वो, ठीक है, अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सक्सेसफुल है, बट वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, उसका कोर्टिजोल लेवल बहुत लो है, ठीक है। बट सडनली क्या होता है, उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके सराउंडिंग के लोग, सोसाइटी उसे क्रिटिसाइज करती है कि भाई तू अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं रहा है, तू कुछ नहीं है, तेरी कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं, ठीक है। एंड ये चीज उसके साथ बार बार होती है कि भाई तू कुछ नहीं कर रहा है, तू तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू कबाड़ा है, ठीक है। इनडायरेक्टली लोग उसे बोलते हैं भाई तू कचरे के समान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो कुछ बड़ा कर नहीं रहा है लाइफ में। एंड देन फिर वो प्रे करता है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, एंड वो मेहनत करता है उसके लिए, एंड एक दिन वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। बट अब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो एक मशीन की तरह सोचता है, उसके अंदर का जो बच्चा था, वो जो खुश रहने वाला इंसान था, वो मर चुका है, ठीक है। उसके पास अब रिसोर्सेज हैं, अब उसके पास एडवांटेजेस है लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमा लिया, वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है कि भाई ये चीज फ्यूचर में हो जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं है, अब किसी चीज की टेंशन नहीं है। लेकिन वो अब अपनी पहले वाली लाइफ चाहकर भी नहीं जी सकता। जब वो बच्चे की तरह सोचता था, जब वो बहुत ज्यादा खुश रहता था, छोटी छोटी चीजों पे वो स्माइल करता था, छोटी छोटी चीजों के लिए एक्साइटेड होता था, वो जो अंदर का उसका बच्चा है वो मर चुका है, सोसाइटी ने उसे मार दिया। और ये हर एक इंसान के साथ किया जाता है। जब तुम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हो ना, और लोग जब तुम्हें खुश देखते हैं तो वो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तूने अभी लाइफ में कुछ किया नहीं है, तो तू खुश क्यों रह रहा है, तू एंजॉय क्यों कर रहा है अपनी लाइफ को। जब तक तू कुछ नहीं कर सकता, जब तक तू कुछ नहीं कर रहा, तब तक भाई ऐसे पत्थर की तरह जी। सोसाइटी तुम्हें फोर्स करेगी। एंड इवन तुम सक्सेस अचीव भी कर लेते हो, उसके बाद भी तुम चाहकर भी खुद को नहीं बदल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को एक ट्रॉमा दिया जाता है जब तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। सोसाइटी तुम्हें ट्रॉमा देती है, एंड ये बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि ये आगे से आगे बढ़ती रहती है। तुम पत्थर दिल हो जाओगे, एंड तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा, तुम भी उसे उस खराब मशीन की तरह देखोगे कि भाई ये खराब मशीन है। क्यों? क्योंकि अभी ये सक्सेसफुल नहीं है, ये खराब है, ये यूजलेस है। तुम उस टाइम पे इंसान की तरह नहीं सोचोगे, तुम उस टाइम पे उस बच्चे की तरह नहीं सोचोगे, तुम नरम दिल से नहीं सोचोगे कि भाई वो भी इंसान है, कोई बात नहीं, कर लेगा। बट तुम उसे क्रिटिसाइज करोगे। अब देखो, किसी को उसकी कमियां बताना बहुत अच्छी चीज है, बट
बार बार उसको उस चीज के लिए नीचा दिखाना, ये चीजें होती है जो तुम्हें पत्थर दिल बनाती हैं। एंड सामने वाले को भी ये चीज प्रूव करती है कि तुम पत्थर दिल हो और तुम सामने वाले को भी पत्थर दिल बना रहे हो। सो इस चीज से टैकल करने का, इस चीज से ओवरकम करने का क्या सोल्यूशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई खराब टाइम चल रहा है, ठीक है, एंड लोग तुम्हें बहुत ही खराब तरीके से मतलब बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को लेकर के, तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हें यूजलेस बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें एक कबाड़े की तरह ट्रीट किया जाता है, तो देखो उस टाइम पे तुम्हें पत्थर दिल नहीं होना है बिल्कुल भी। सो उसके लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ कभी भी ना ऐसे नहीं चलती, एक प्लेन ग्राफ में नहीं चलती, एक लाइन की तरह नहीं चलती। लाइफ चलती है कुछ ऐसे, लाइफ का ग्राफ ऐसे रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो तुम्हें चीज समझनी पड़ेगी कि अब अगर तुम्हारी लाइफ में भी ये वाला चल रहा है फेस, यानी कि तुम्हारा जो लाइफ में ग्राफ है हैप्पीनेस का नीचे जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है वो बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अगर तुम्हारा नीचे वाला ग्राफ है एंड पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर जाने वाला है, तो उस टाइम पे जब लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं, पूरी सोसाइटी तुम्हें एक कबाड़े की तरह ट्रीट कर रही है, कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, उस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी पत्थर दिल नहीं बनना भाई। तुम्हें खुद को ये समझाना है बैठ के कि हाँ भाई अभी बुरा फेस चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर लोगे। सोसाइटी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम पत्थर दिल हो जाओगे। अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा रो रहा है, तुम इतने पत्थर दिल हो गए कि तुम्हें उसके लिए बुरा फील नहीं हो रहा, तुम उल्टा उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई ये रो रहा है, इसका रीजन ये खुद है। तुम इतने पत्थर दिल हो चुके हो कि भाई तुम्हें छोटी छोटी चीजों से खुशी नहीं मिलती। कोई त्योहार आता है तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तुम्हारा बर्थडे आता है तुम्हें सेलिब्रेट नहीं कर रहा, तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, ठीक है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, तुम्हें बिल्कुल भी पत्थर दिल नहीं होना भाई। तुम्हें लोगों के लिए भाई अपने उस बच्चे को जिंदा रखना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश रख सकता है अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड अगर वो एक बार वो बच्चा मर गया, तुम पत्थर दिल बन गए, उसके बाद दोबारा वैसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी भाई। सो अगर तुम अपने आप को बुरे टाइम में संभाल सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को खत्म होने से बचा सकते हो, सो यू आर द मैन ब्रो, ठीक है। तुम बहुत एक बढ़िया इंसान हो, तुम जेन्युइनली अपने आप को जानते हो कैसे इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे लोगों की बातों को यहाँ से सुनना है और यहाँ से निकालना है, ठीक है। तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम्हारा जब बुरा टाइम आएगा ना, तुम्हें लोगों की बातों को यहाँ से सुनना है और यहाँ से निकालना है। उससे होगा ये, जब लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हें बोलेंगे कि भाई तू कबाड़ा है, तू किसी काम का नहीं, यू आर अ यूजलेस पर्सन, तब तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा जब तुम लोगों की बातों को यहाँ से सुन के यहाँ से निकालोगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ। एंड उससे तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की सलाह मत लो, कोई तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा है, लो, उसे अप्लाई करने से पहले एक बार समझो, सोचो क्या ये सही है, एंड उसकी बात को थोड़ा समझो, जानने की कोशिश करो कि बंदा ऐसे क्यों बोल रहा है एंड इसके पीछे क्या रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर चीज को सुनो और कान से निकाल दो, थोड़ा उसके बारे में सोचो भी। अगर वो चीज गलत है तुम्हारे लिए तो उसे निकाल दो, दिमाग से डिलीट कर दो, बट जेन्युइनली अगर वो चीज तुम्हारे लिए सही है तो उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत तुम्हें है। सो मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कहना कि आज के टाइम में लोग बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो चुके हैं क्योंकि उनके साथ बुरा किया है सोसाइटी ने, बट तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। सोसाइटी तुम्हारे साथ जैसा मर्जी करे, तुम्हें अपने आगे वाली जनरेशन को लेकर के भाई एक नरम दिल इंसान रहना है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। ये जो कुछ साल तुम्हारे अभी खराब चल रहे हैं, इसकी वजह से तुम अपनी पूरी लाइफ की पर्सनालिटी चेंज आई थिंक नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।